हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। मतलब ये है कि 1919 के इंडियन शासन अधिनियम में ये बताया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक कमीशन आएगा जो भारत में ये जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक आगे बढ़ रहा है या उसकी स्थिति क्या है। आयोग की नियुक्ति 10 साल पर होनी थी जैसा कि उस कमीशन में बताया गया था, लेकिन ब्रिटेन के जो प्रेजेंट टाइम में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी 8 नवंबर 1927 को, क्योंकि उसे आशंका था कि 2 वर्ष बाद मतलब लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। कंजर्वेटिव पार्टी को ये डर था कि 2 साल बाद लेबर पार्टी की अगर सरकार आएगी तो भारत के पक्ष में चीज़ें करने लगेगी, किंतु भारतीयों ने आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केनहेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। 10 साल बाद होने वाला था, लेकिन 2 साल पहले ही कंजर्वेटिव सरकार ने साइमन कमीशन को 8 नवंबर 1927 को भारत में भेज दिया। उस टाइम तत्कालीन जो हेड थे सचिव, राज्य सचिव, स्टेट सचिव जो थे वो वर्किंग हेड थे, जो 1927 में साइमन कमीशन का गठन करवाया था। इस साइमन कमीशन में जो सदस्य थे उनकी संख्या 7 थी, जो कि पूरे अंग्रेज सदस्य थे। इसका अध्यक्ष जो था वो सर जॉन साइमन था। क्लेमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे चलकर ब्रिटेन के पीएम बने थे। क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन के एक सदस्य थे जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करने आया था। जैसा कि आपको बताया गया ऊपर, साइमन कमीशन 1919 का जो एक्ट था उसकी जांच के लिए आया था, जिसका मूल नाम मतलब मेन नेम जो था इंडियन सेचुरी कमीशन था, भारतीय वैधानिक आयोग था। कह सकते हैं साइमन कमीशन का मूल नाम इंडियन सेचुरी कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। फरवरी 1928 को भारत जब साइमन कमीशन पहुंचा तो उसका तगड़ा विरोध किया गया। मुख्य रूप से इसका विरोध पंजाब क्षेत्र में ज़्यादा था। वहीं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को लाठियों का सामना करना पड़ा। लाठीचार्ज हुआ, जिसका हेड था सैंडर्स, उसने लाठीचार्ज करवाया, जिसकी चपेट में आकर लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को दिया जा सकता है एग्जाम में। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। सैंडर्स के लाठीचार्ज में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो इससे अत्यधिक क्रोधित हुए भगत सिंह और उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसके सजा के रूप में उन्हें फांसी की सजा दी गई। और साइमन कमीशन को साइमन गो बैक के नारे से बताया गया और इस साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। व्हाइट कमीशन कहने के पीछे का रीज़न ये था कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। ऐसा नहीं था कि सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया। साउथ इंडिया में 2 पार्टी थी जिसका नाम जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी थी, जिसने साइमन कमीशन का समर्थन किया कि ये जो कमीशन आया है ठीक है। इन सब इतने विरोध के बावजूद भी, कुछ विरोध के बावजूद भी 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट भारत में प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। साइमन कमीशन ने जो 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसी के बेस बनाकर भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया, पारित हुआ। इसका इंग्लिश रूपांतरण नीचे है, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए और ऐसे एस्पिरेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं
जो इंग्लिश में कंटेंट चाहते हैं उनके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।